बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। किचन विद मरियम की नई और फ्रेश वीडियो में खुश आमदीद। आज हमारे किचन में बनने जा रही है मज़ेदार सी मैक्रोनी। इसके लिए हमें चाहिए मैक्रोनी। हमने इसको बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के लिए हमने पैन में पानी गर्म होने देना है और उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल के हमने 1 कप मैक्रोनी ऐड कर दिया और इसको बॉईल करने के लिए छोड़ दिया। इतनी बॉईल करनी है कि 80% हमारी ना मैक्रोनी बॉईल हो जाए। बिल्कुल ही बॉईल नहीं कर देनी कि वो बिल्कुल लेवी हो जाए, इस तरह नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल सी हमने बॉईल करनी है। इस ड्यूरेशन में आपने 1 से 2 दफ़ा चम्मच हिला के चेक कर लेनी है कि हमारी मैक्रोनी बॉईल हुई है कि नहीं। अच्छा, ये देखिए अब हमारी मैक्रोनी बॉईल हो चुकी है। मैक्रोनी का मसाला रेडी करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक प्यारी सी कढ़ाई। उसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। इसके अंदर हम डालेंगे प्याज क्यूब्स में कटा हुआ। इसको हम हल्का सा ब्राउन करना है, ना ज्यादा ब्राउन करना है, बिल्कुल हल्का सा करना है। बस इसको 5 से 10 मिनट के लिए बस हल्की मतलब नॉर्मल फ्लेम में। अब हमने इसको छान लेना है, अच्छे तरीके से इसका पानी निकाल लेना है। ये देखिए अब हम इसके ऊपर 1 टेबलस्पून ऑयल लगा देंगे, क्योंकि ऑयल लगाने का ये बेनिफिट है कि आपकी जो मैक्रोनी है वो आपस में मिलेगी नहीं, जुड़ेगी नहीं, अलग-अलग रहेगी और बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगी। हमारा प्याज रेडी हो चुका है। इसके अंदर आप 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसको हल्का सा ब्राउन होने दें, बिल्कुल हल्का सा। ये खुशबू जब इसकी खुशबू आने लग जाएगी, इसके अंदर हम चिकन डाल देंगे। चिकन बिल्कुल आपने छोटे छोटे क्यूब्स में कट करना है और इसको तब तक फ्राई करना है, तब तक इसको होने देना है जब तक ये विंग से वाइट ना हो जाए। देखें हमारे चिकन रेडी हो चुके हैं। अब हमारा चिकन वाइट हो चुका है। अब इसके अंदर हम इसमें जाकर नमक डालेंगे, थोड़ा सा इसको मिक्स करके। वेजिटेबल्स आप इसके अंदर जितनी मर्जी चाहे डाल सकते हैं। हमें जो जो पसंद है हमने वो डाले हैं, जो आपकी पसंद है वो डालें। मटर डाल सकते हैं, ये बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर और आलू। आप इसके अलावा जो भी वेजिटेबल्स अंदर डालना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। हमें यही पसंद है, हम यही डालते हैं, इसमें चॉइस होती है। हम अब इसके अंदर थोड़े से आलू डालेंगे चॉप किए हुए, ये गाजर, ये शिमला मिर्च और ये रही बंद गोभी। 5 मिनट के लिए इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर जाएगी 1 चम्मच काली मिर्च, कुटी हुई दादर मिर्च, 2 से 3 चम्मच सिरका और 2 चम्मच चिली सॉस। ½ टीस्पून चाइना सॉल्ट। अब हम इसको मिक्स करेंगे। जो हमने मसाला जार डाले हैं ये मिक्स हो जाए। अब थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए बंद कर देंगे ताकि ये अंदर से अच्छे तरीके से पक जाए। ठीक है, तब तक के लिए हम वेट करते हैं। हमारे 10 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम इसको खोल के थोड़ा सा हिला देंगे। देखिए अभी भी हल्का हल्का थोड़ा सा पानी है। इसके अंदर मैक्रोनी तब तक मिक्स नहीं करनी जब तक पानी बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। ये देखिए अभी हमारी ये चीज़ें बिल्कुल अभी कच्ची हैं। ये पकने तक हम इसको फिर छोड़ देंगे। इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए हम ऐसे फिर छोड़ देंगे। अच्छा जी, अब हम इसको खोल के देखते हैं। वाह, ये देखिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके अंदर मैक्रोनी ऐड कर देते हैं।
अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमारी मैक्रोनी बिल्कुल अलहदा अलहदा है, बिल्कुल साथ जुड़ी नहीं है, बिल्कुल साथ बिल्कुल जैसे होता है ना कि बिल्कुल नरम हो गई है, ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऑयल आपने लाजमी डालना है, ऑयल डालने से आपकी मैक्रोनी बिल्कुल ऐसी ही बनेगी, अलहदा अलहदा होगी, जुड़ेगी नहीं आपस में। ये बड़ी जूसी बड़ी यमी बनती है, हमारे घर में बहुत पसंद की जाती है। इंशाल्लाह आप भी ऐसी ही रेसिपी बनाएंगी, आप देखिएगा, आप सब आपकी इस रेसिपी को लाइक करेंगे। देखिए ये हमारी अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। अब हम इसको दम पे 5 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे। वाह, देखिए हमारी मैक्रोनी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। चले अब मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। अब हमारी बारी है मैक्रोनी को टेस्ट करने की। हम टेस्ट करके देखते हैं हम आज की हमारी मैक्रोनी कैसी बनी है। इसको केचप के साथ खाया जाता है, बहुत ही मज़ा आता है। यम्मी, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार बनी है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ आप मुझे फीडबैक करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।